नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डेव रैमसे की द टोटल मनी मेकओवर। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है और ये किताब ना पैसे को लेकर हमारी सोच और आदतों को बदलने का एक पूरा प्लान देती है। तो आज हम क्या करेंगे कि इसके जो 7 बेबी स्टेप्स हैं, छोटे छोटे कदम, उनको समझेंगे। कैसे कर्ज से मुक्ति, इमरजेंसी के लिए तैयारी और फिर लंबे समय में वेल्थ बनाना, ये सब कैसे मुमकिन है। किताब की एक लाइन है जो मुझे बहुत सही लगी, अगर आप अभी ऐसे जिएंगे जैसे कोई और नहीं जीता तो बाद में आप ऐसे जी सकते हैं जैसे कोई और नहीं जी सकता। मतलब सारा खेल अनुशासन का है ना। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक तरीका है। डेव रामसे का ये फ्रेमवर्क काफी पॉपुलर है, पर आज हम इसके पीछे की सोच और हर कदम का जो क्रम है उस पर गौर करेंगे। ये भावनाओं से ज्यादा ना प्रैक्टिकल कदमों पर जोर देता है, आर्थिक स्थिरता लाने के लिए। इसे आप एक तरह का फाइनेंशियल फिटनेस रूटीन समझ सकते हैं। फाइनेंशियल फिटनेस रूटीन, सही कहा। तो पहला कदम क्या है इसमें? यह है 75,000 रुपीज का एक शुरुआती इमरजेंसी फंड बनाना। सारांश में इसे डॉलर के हिसाब से $1,000 बताया गया है, तो इंडिया में करीब 75,000 मान सकते हैं। आइडिया ये है कि छोटी मोटी दिक्कतें आएं, जैसे मान लीजिए गाड़ी का टायर पंचर हो गया या कोई छोटा मेडिकल बिल आ गया, तो उसके लिए फिर से कर्ज ना लेना पड़े। बिल्कुल, ये छोटा सा फंड ना आपको वापस कर्ज के जाल में गिरने से बचाता है। अक्सर क्या होता है, थोड़ी सी पैसे की जरूरत पड़ी और हमने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया या छोटा लोन ले लिया और वो कर्ज का चक्कर फिर से शुरू। ये पहला कदम उसी आदत को तोड़ने के लिए है। अच्छा, ये तो हुई पहली सीढ़ी। इसके बाद आता है दूसरा कदम, डेट स्नोबॉल। ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्नोबॉल जैसा क्या है इसमें? इसमें यह है कि घर का लोन छोड़कर बाकी सारे कर्जों को लिस्ट करो और सबसे छोटे वाले से चुकाना शुरू करो, फिर उससे बड़े पर जाओ और ऐसे ही। पर कई लोग सोचते हैं कि जिसमें ब्याज ज्यादा है उसे पहले चुकाना चाहिए। इसमें क्या लॉजिक है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और गणित के हिसाब से देखें तो हाँ, ज्यादा ब्याज वाला कर्ज पहले चुकाने से शायद कुछ पैसे बचें। लेकिन डेट स्नोबॉल का जो फंडा है ना, वो गणित से ज्यादा मनोविज्ञान पर आधारित है। सोचिए, जब आप अपना सबसे छोटा कर्ज, चाहे वो 2,000 का ही क्यों ना हो, पूरा चुका देते हैं तो एक जीत का एहसास होता है। लगता है हाँ, मैंने कुछ किया। ये छोटी सी जीत आपको हौसला देती है, एक मोमेंटम बनाती है कि आप अगले थोड़े बड़े कर्ज से निपट सकें। ये व्यवहार पर फोकस करता है, सिर्फ नंबरों पर नहीं। छोटी जीतें बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करती हैं। अच्छा, समझ गई। ये तो बिहेवियरल फाइनेंस वाली बात हो गई, मतलब इंसान के व्यवहार को ध्यान में रखकर बनाया गया है ये तरीका। ठीक है, तो जब सारे कर्ज चुक गए, होम लोन को छोड़कर, तब आता है तीसरा बेबी स्टेप। ये है एक बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना, 3 से 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं उनके बराबर। जी हाँ, और ये बड़ा फंड जो है, ये असली सुरक्षा कवच है। मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई और बड़ा खर्चा आ गया अचानक से, तो ऐसी सिचुएशन में ये फंड आपको दोबारा कर्ज लेने से बचाता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको मानसिक शांति देता है, घबराहट में फैसले लेने से बचाता है। सही बात है। ये सेफ्टी नेट बहुत जरूरी है। तो अब हमारे पास 2 इमरजेंसी फंड हो गए, कर्ज होम लोन छोड़कर खत्म हो गए। अब क्या? यहीं से शायद भविष्य की प्लानिंग शुरू होती है। चौथा कदम। बिल्कुल, चौथा कदम है रिटायरमेंट के लिए निवेश। डेव रामसी कहते हैं कि अपनी आमदनी का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करें। 15%? ठीक है। हाँ, और ये 15% का जो आंकड़ा है, ये एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है, आज की जरूरतें और भविष्य की सुरक्षा के बीच। और यहां पर, जैसा आपने कहा, भविष्य की प्लानिंग है, तो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू काम करता है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा पैसों को भरने के लिए। इसमें पीपीएफ, एनपीएस, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड्स जैसे ऑप्शंस देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड हो गया, कर्ज मुक्ति हो गई, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू। अब आगे क्या? यहाँ से शायद वो कदम शुरू होते हैं जो वेल्थ बिल्डिंग की तरफ ले जाते हैं। 5वां कदम। हाँ, अब फोकस थोड़ा बदलता है। 5वां कदम है बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए बचत करना। इसके लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना जैसे सरकारी विकल्प हैं, या फिर चाइल्ड प्लान वाले म्यूचुअल फंड्स वगैरह। और छठा कदम? छठा कदम है घर का लोन जल्दी चुकाना। अब इस पे थोड़ी बहस हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि होम लोन का ब्याज कम होता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो उसे चलने दो और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे कहीं और इन्वेस्ट करो जहां ज्यादा रिटर्न मिले। लेकिन रैमसे का फिलॉसफी ये है कि पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना, जिसमें होम लोन भी शामिल है,
वो एक बहुत बड़ी मानसिक और वित्तीय आज़ादी देता है। सोचिए, जब कोई ईएमआई ही ना हो। हाँ, वो तो है। मतलब पूरी तरह डेट फ्री होने का एक अलग ही सुकून होगा। और फिर आता है 7वां और आखिरी कदम। जी, 7वां कदम है संपत्ति बनाना और उदारता से दान देना। बिल्ड वेल्थ एंड बी आउटरेजियसली जनरस। जब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, इमरजेंसी फंड तैयार है, रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो रहा है, तब आप ज्यादा आक्रामक तरीके से वेल्थ बनाने पर फोकस कर सकते हैं और साथ ही दूसरों की मदद करने, समाज में योगदान देने पर भी ध्यान दे सकते हैं। ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने की बात है जहां पैसा आपकी चिंता का कारण ना रहे, जहां आप वो काम कर सके जो आप करना चाहते हैं, बिना पैसों की फिक्र किए, और दूसरों की मदद भी कर सकें। तो संक्षेप में कहें तो डेव रामसे के ये 7 बेबी स्टेप्स एक पूरी यात्रा है। शुरुआत में मुश्किलों से निपटने की तैयारी करना, फिर कर्जों से आज़ादी पाना, भविष्य को सुरक्षित करना और आखिर में संपत्ति बनाकर वो आज़ादी हासिल करना जिसकी हम बात कर रहे थे। वाकई एक टोटल मनी मेकओवर प्लान है ये। बिल्कुल, ये पूरा नजरिया अनुशासन और निरंतरता पर बहुत जोर देता है, इसमें कोई दोराय नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, जो शायद श्रोताओं के मन में भी आए। क्या ये इतना स्ट्रक्चर्ड, एक जैसा, वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका हर किसी के लिए काम करता है? क्या हमारी अपनी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति, हमारी कमाई का स्तर, हमारे अपने लक्ष्य, क्या इन सब के हिसाब से इसमें कुछ लचीलेपन, कुछ कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती? ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार